बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर 3 से लिया गया है। आज का क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। जो कि प्रश्न आता ही आता है, एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। तो ये है आधुनिक आवर्त सारणी का टेबल दोस्तों। इसके पहले कई वैज्ञानिक आए, लेकिन उनका आवर्त सारणी उतना सफल नहीं रहा। कुछ मेंडलीफ का जरूर रहा, जो परमाणु के भार के आधार पर रखे गए थे, लेकिन वो भी उतना सफल नहीं रहा, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी की जरूरत पड़ी। तो देखते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है दोस्तों कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब यह जो आवर्त सारणी है परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। तो इसमें दोस्तों विशेषताएं क्या है कि इसमें 4 ब्लॉक रखा गया है। पहला वर्ग और मतलब वर्ग कितने होते हैं, 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। ये 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। जो कि पहला वर्ग दूसरा वर्ग, पहला वर्ग को क्षारीय धातु, दूसरा वर्ग को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और 3 से लेकर के वर्ग 12 तक संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक है। 13 से 18 तक क्या है, पी ब्लॉक है। 18वां शून्य समूह है। और ये जो डी ब्लॉक यानी संक्रमण तत्व लेंथेनम से 14 तत्व निकल कर ये लेंथेनाइट कहलाए हैं। ये नीचे आवर्त सारणी के रखा गया है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। और एक्टीनियम यानी 89 से के आगे 90 से थोरियम से लबरेंशियम 103 तक आवर्त सारणी 14 तत्व नीचे एफ ब्लॉक में रखा गया है। इस आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा दोस्तों धातु और धातु तत्वों को अलग अलग रखा गया है। जो कि धातु तत्व ए डी ब्लॉक यानी संक्रमण तत्व के किधर है, बाईं ओर है, और दाईं ओर अधातु तत्व है, ठीक है ना। और एफ ब्लॉक यानी दुर्लभ मृदा तत्व नीचे हैं, जो कि अधिक रेडियो एक्टिव होते हैं। इसमें जो कि 7 आवर्त हैं, इसमें पहले आवर्त को क्या कहते हैं, लघु अति लघु आवर्त कहते हैं, जिसमें 2 तत्व हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं, जो कि 8 तत्व हैं। और चौथे पांचवें को दीर्घ आवर्त कहते हैं, जो कि 18 तत्व हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये चौथा है, 5वां आवर्त है। और 6वें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त तत्व कहते हैं। इसमें 32 तत्व हैं, 18 तत्व हैं मौजूद, देख रहे हैं यहाँ। और 14 तत्व लेंथेनम के बाद निकल गए हैं, वो भी जोड़े जाएंगे, यानी 32 तत्व हैं। और 7वां अपूर्ण थे, लेकिन अब पूर्ण हो गया है। इसमें पहले 28 थे, अब इसमें भी 32 पूर्ण हो गए हैं 7वां को, तो ये भी दीर्घ आवर्त कहला गया। इस प्रकार इनका विवरण था। बच्चों, हम इसका आधुनिक आवर्त नियम क्या है इसका परिभाषा बताएंगे, इसकी विशेषताएं बताएंगे, लेकिन इसका भाग दूसरा लाएंगे। उसमें आवर्त और वर्ग का विवरण बताया जाएगा और इसके दोष बताए जाएंगे। लेकिन आज हम विशेषताएं केवल बताएंगे और इसकी परिभाषा। तो देखते हैं आधुनिक आवर्त नियम की परिभाषा। सन 1911 में वैज्ञानिक मोसले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी नियम दिए, ठीक है ना। अगर आएगा तो इस प्रकार थोड़ा सा लिख देना है कि ये परिभाषा नहीं है, इसका मतलब कि जानकारी है कि 1911 में वैज्ञानिक मोसले जी ने परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी का नियम दिए, ठीक है ना। परिभाषा अब है, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण 2 गुण होते हैं, दोनों गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब होता है तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा जाता है, तब एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हो। अगर परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा जाए तत्वों को, तो एक निश्चित क्रम के बाद अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तो ये क्या कहलाती हैं, आवर्ती फलन, आवर्ती गुण कहलाती हैं। और आवर्त सारणी में ये गुण पाया जाता है, क्योंकि जैसे हम आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया जाता है, तो एक निश्चित अंतराल के बाद जैसे दोस्तों, जैसे हम देखते हैं तीसरे वर्ग में
तीसरे आवर्त में सोडियम और मैग्नीशियम है। इसके बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, आर्गन। आर्गन के बाद रखा गया पोटेशियम, जो कि एक निश्चित क्रम में रखने से ये पुनरावृत्ति होती हैं, जो कि सोडियम से मैच कर रहा है, कैल्शियम मैग्नीशियम से, ठीक है ना। और अगर ये फिर ऐसे रखे जाएंगे, लास्ट में 36 क्रिप्टॉन। इसके बाद रुबिडियम 37। तो 36 के बाद 37 आगे नहीं जा कर के ये पोटेशियम के नीचे आएगा, मतलब यहाँ इसकी गुण समान हो रही है, मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। समझ गए दोस्तों। तो एक बार और पढ़ते हैं इसकी डिफिनीशन। तत्वों के भौतिक और तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं तथा उन तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखा जाता है, तब एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की जो आवर्त है और वर्ग है उसकी विवरण हम बाद में पढ़ेंगे, एक और वीडियो भाग 2 लाएंगे। तो इसमें देखते हैं विशेषताएं। आवर्त सारणी 7 आवर्त तथा 18 वर्ग बनाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग बनाया गया है। दूसरा नंबर है धातु और अधातु तत्वों को पृथक कर दिया गया है, जैसा कि हम आवर्त सारणी में दिखाए थे वहाँ। तीसरा है तत्वों के इलेक्ट्रॉन भरने के आधार पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों में विभाजित किया गया है, मतलब 4 ब्लॉक में विभाजित कर दिया गया है। अगला नंबर चौथा, एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य डी ब्लॉक यानी संक्रमण तत्व को रखा गया है। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है, जो कि एस और पी के मध्य में रखा गया है। अगला नंबर है दोस्तों 5वां नंबर, डी ब्लॉक से एफ ब्लॉक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के तत्व का निर्माण हुआ है, जिसे आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। बिल्कुल अब जैसे बताया गया, डी ब्लॉक से आंतर संक्रमण यानी संक्रमण तत्व से डी ब्लॉक से एफ ब्लॉक के तत्व लेंथेनाइड एक्टिनाइड के तत्व का निर्माण हुआ है, जिसे आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। लेंथेनम के बाद, ठीक है ना, लेंथेनम के बाद 14 तत्व लेंथेनाइड और एक्टिनियम के बाद 14 तत्व एक्टिनाइड कहलाए हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाते थे, इसलिए इसके गुण एफ ब्लॉक से मैच किए, इसलिए एफ ब्लॉक के तत्व कहलाए, ठीक है ना। अगला नंबर है 6वां, हाइड्रोजन के समूह एक में शिखर पर बिना समूह का तत्व मानकर रखा गया है। हाइड्रोजन को वर्ग 1 में रखा गया है, क्योंकि इसका मैच सही ढंग से इसका स्थान नहीं मिल पाया, इसलिए 1 में रख दिया गया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह 17 वाले से समूह यानी वर्ग से हैलोजन ग्रुप से मैच करता था, तो इसकी आवर्त सारणी में 2 जगह स्थान माना गया था, लेकिन इसको 1 में रख दिया गया है, इसलिए इसको आवारा तत्व कहा गया है, ठीक है ना। तो ये रहा। अब अगला है तत्व 7वां, प्रबल धात्विक तत्व यानी एस ब्लॉक के तत्व, प्रबल धातु तत्व है, ठीक है ना, को डी ब्लॉक के तत्व यानी बाईं ओर 1, 2 में, व संक्रमण तत्व बीच में 3 से 12 तक संक्रमण तत्व है, जो कि बीच में रखा गया है, तथा अधातु तत्व पी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व के दाईं ओर समूह 13 से 17 तक रखा गया है। और वर्ग 18 एक शून्य समूह है, जो कि उत्कृष्ट गैस रखा गया है, ठीक है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, ये उत्कृष्ट गैस है, उसको यहाँ नहीं लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पी ब्लॉक के तत्व जो कि अधातु होते हैं, संक्रमण तत्व के दाईं ओर 13 से 17 तक रखा गया है पी ब्लॉक के तत्व को, और एक 18वां वर्ग शून्य समूह जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा कि प्रबल धात्विक तत्व यानी एस ब्लॉक प्रबल धातु तत्व है, जो कि संक्रमण तत्व के, याद रखना कहाँ साइड रखा गया है, बाईं ओर, है ना। डी ब्लॉक तत्व के बाईं ओर 1 और 2 में, और संक्रमण तत्व तो बीच में रखा गया है 3 से 12 तक वर्ग में, और अधातु तत्व पी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व के दाईं ओर यानी 13 से 17 तक रखा गया है, एक शून्य समूह जोड़ा गया है। इस प्रकार बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको 2 भाग में वीडियो लाएंगे। पहला भाग आप देख चुके हैं, दूसरा भाग एक अलग बना देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो बच्चों को बोरिंग सा लगने लगता है, तो हम इसको 2 भाग कर दिए हैं, जिसमें अगला भाग 2 आएगा, जिसमें आवर्त और वर्ग के बारे में और इसके गुण दोष के बारे में बताया जाएगा। तो आज आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए, इतना पढ़े। कैसे वीडियो आपको लगा? अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, हेल्पफुल हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।